नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस। ये प्रतियोगी परीक्षा की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को एक बार एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएं। अगर सिलेक्शन लेना ही है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जीएस का पोर्शन ही आपको एक सिलेक्शन दिलाता है दोस्तों। और तो सभी मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कोई कर लेगा, लेकिन जीएस का पोर्शन तो अलग ही होता है। वही सिलेक्शन की मेरिट को निर्धारित करता है। तो इस जीएस के लिए स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश हम 6 महीने के लिए लागू करते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित करके राज्य सरकार का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो राष्ट्रपति पर ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य महाभियोग को लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए? तो राष्ट्रपति को चुनाव के लिए हमें 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और किसी भी सदन का वो नेता जरूर हो। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को भारत सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 नामितों को नामित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद हम 6 महीने के लिए के अंदर हम चुनाव करा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब बुलाते हैं? तो प्रतिवर्ष बुलाते हैं दोस्तों। और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद बुलाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति में से कौन संबंधित है? तो दोस्तों सर्वोच्च सेना के लिए हमारा राष्ट्रपति संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? तो वो 3 प्रकार की हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों? सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीपी गिरी और फरुखुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन डी सही होगा। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो वो लोकसभा के प्रति। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापनापन्न के रूप में काम करना होता है तो उसे उसका वेतन प्राप्त होता है, तो उसे राष्ट्रपति का यह वेतन मिलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो दोस्तों वो हैं बाबूजी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बाबूजी कह के संबोधित किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? तो वो 3 बार किया गया है दोस्तों। पहला किया गया है भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, दूसरा भारत और चीन के बीच, और तीसरा इंदिरा गांधी के शासनकाल में यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण। जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के समय राज्यसभा का या सदस्य थी या सदस्य था? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। वह राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए बाध्य होगा। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का अध्यक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य का अध्यक्ष तो राज्यपाल होता है। हमारे संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी या जिला कोई भी आपका हो तो उसे राज्य की परिभाषा दी गई है। आगे, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? तो वो 3 प्रकार के किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? वो थे बीबी गिरी। इन्होंने अपने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्याग दे दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो कौन है वो दोस्तों? ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए संविधान में कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए थे? वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन सी, भैरव सिंह शेखावत। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी करते हैं? तो कौन है दोस्तों? ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। भारत में पनडुब्बी से जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो वो थे डॉक्टर आपके ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस क्रमानुसार के कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर आए थे आपके जस्टिस हिदायतुल्लाह। फिर उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन बी। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित किया जा सकते हैं? तो हम विधानसभाएं भंग हो गई हों तो भी हम चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो वो ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट लेता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो वो 6 सप्ताह दिया गया है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो क्या होगा दोस्तों? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं वो। आगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से अधिक तथा डाले गए कुल मतों का बहुमत। उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, या किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन सांसद यानी संसद का सांसद नहीं हो सकता दोस्तों। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी चाहिए। तो वो कब भरनी चाहिए? 6 महीने के अंदर में भरनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोनों सदनों के लिए हम 14 को नामित करते हैं, 2 राज्यसभा के लिए और 12 लोकसभा के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं दोस्तों आगे। निम्न में से अध्यक्षता यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो वो किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि में कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्य के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। तो उपयुक्त सभी। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो वो एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुना जाता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन ये सही है दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नीचे दिए गए, तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही है इसका। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो दोस्तों वो किसी के राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो क्या कर सकता है दोस्तों?
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है अपने विवेकानुसार। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में, किसी भी में भी। ऑप्शन बी केवल राज्य परिषद या राज्यसभा में। ऑप्शन सी केवल लोकसभा में। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के में नहीं। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी केवल लोकसभा में हम प्रस्तुत करते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति ऑप्शन ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन बी विधानमंडल पर आश्रित होता है। ऑप्शन सी न्यायपालिका पर आश्रित होता है। ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के परामर्श से बना होता है। तो इसका क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए पी.जे. कुरियन, हामिद अंसारी। ऑप्शन सी के रहमान खान। ऑप्शन डी कारिया मुंडा। तो ऑप्शन ए पी.जे. कुरियन। क्वेश्चन नंबर 301, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह यह त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। या ऑप्शन डी अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए लघुकरण। ऑप्शन बी परिहार। ऑप्शन सी स्थगितकरण। या ऑप्शन डी प्रविलंबन। तो ऑप्शन ए लघुकरण। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? ऑप्शन ए 1 बार। ऑप्शन बी कभी नहीं। ऑप्शन सी 3 बार। या ऑप्शन डी 2 बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा उपदस्थ किया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी लोकसभा। या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका होगा ऑप्शन बी संसद। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। या ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। या ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी जे.एल. नेहरू। ऑप्शन सी सरदार पटेल। या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 308, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? वो थे दोस्तों के.आर. नारायण, बी.एस. शेखावत, ऑप्शन सी एम.एस. अंसारी। या ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एम.एच. अंसारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी भारत के रक्षा मंत्री। ऑप्शन सी भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद। या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम से सेवा की उनमें से निम्नलिखित में से सही है? एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर. वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों यही सही है। ये आपके इन्हीं क्रमानुसार इन्होंने सेवा की है राष्ट्रपति के रूप में। आगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वो होता है प्रधानमंत्री।
ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या ऑप्शन डी रेल मंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। आगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी लोकसभा के समान या ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो क्या होगा दोस्तों 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका दोस्तों आंसर होगा 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, भारत के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमोदन प्रदान करता है। ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाना सुनिश्चित करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित करता है। ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमोदन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी संसद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं आगे 317 नंबर, राष्ट्रपति किसके परामर्श के से संसद के सभी सत्रों को आयोजित और स्थगित करता है? तो ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है। ऑप्शन डी संसद को कभी संबोधित नहीं करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। जिस प्रकार से स्कूल या हम कोई मैनेजमेंट बुलाते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे हम सत्र को चालू करते हैं, जिस तरह से प्रबंधक या प्रिंसिपल हमारे टीचर गाइडलाइंस देते हैं कि स्कूल को किस तरह से चलाना चाहिए, इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति अपने जैसे आम चुनाव खत्म होने के बाद सत्र को बुलाता है तो उस तरह से किस तरह से बुलाता है और भारत देश को किस तरह से चलाना चाहिए उसकी गाइडलाइंस देता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 319, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के गृह मंत्री या ऑप्शन डी भारत के वित्त मंत्री। तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? ऑप्शन ए अपने विवेक से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ऑप्शन सी राज्य सरकार के परामर्श करके, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज्य सरकार से परामर्श करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, ऑप्शन बी आपात स्थिति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या ऑप्शन डी अपनी स्वयं की ओर से। तो आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन नहीं दे सकते हैं?
ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि से, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के अनुदान से, ऑप्शन सी संघ सरकार की सहायता निधि से, ऑप्शन डी आकस्मिक निधि से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आकस्मिक निधि से। क्वेश्चन नंबर 223, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत रहेगा? तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद के प्रमुख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों देश के प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायमूर्ति को या ऑप्शन डी संसद को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति ... के पद अध्यक्ष भी हैं। तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका आंसर होगा दोस्तों 35 वर्ष। आगे, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति यानी उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो सबसे किया तो शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने पर अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका होगा दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, वो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं? तो वो हैं दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। आगे, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 30 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर,
ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जाती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण हेतु, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की वार्षिक अभिभाषण हेतु, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रशंसा हेतु संदेश, ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध समाधान हेतु। तो इसी का आंसर होगा ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो वो है दोस्तों 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन यह तय करेगा कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो कौन है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों थोड़ा। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो उसका आंसर है दोस्तों भारत का महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। निम्न श्रेणियों में से किस विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वो है वित्त विधेयक, ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्नलिखित में से किसी पुनर्नुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों। आगे, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो वो दिए हैं दोस्तों गुजरात ने। जब न तो अध्यक्ष है और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित है तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो वो है ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी ये 350 क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो है दोस्तों 238। तो दोस्तों यहीं तक। अगर आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।